हाँ जी, सभी का फैम कोचिंग में हार्दिक स्वागत। आज बात करेंगे अपन भारत का भूगोल। ये आती है परीक्षा वाणी की बुक आती है और बौद्धिक प्रकाशन भी इसे बोल सकते हैं। ये ऑथेंटिक बुकों में से एक है और यहाँ पे इंडिया ज्योग्राफी की बुक है। ये किसकी तैयारी के लिए बेस्ट है और किसके लिए आपको नहीं लेनी चाहिए, इसमें क्या खूबियाँ हैं क्या कमियाँ हैं, सारी बात करेंगे। और इसके टक्कर में जो बुक आती है उसकी बात करेंगे। तो इसके टक्कर में बुक आती है वो है अपनी महेश कुमार बर्णवाल, ठीक है। उसकी भी बात करेंगे और इसकी भी करेंगे। वो बुक मेरे पास हालांकि नहीं है, मैं इसका परिचय देने वाला हूँ थोड़ा, लेकिन साथ में उसका भी थोड़ा बता दूंगा। और रही बात की एक जो बुक आती है माजिद हुसैन की भी आती है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे ताकि सबको थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन समझ आ जाए, ठीक है। हालांकि तुलना करने के लिए मेरे पास बुक नहीं है, मैं इसी बुक का रिव्यू देने वाला हूँ थोड़ा, बाकी उनका थोड़ा बीच बीच में बता दूंगा। ये मेरे पास 18वां संस्करण है। प्राइस वगैरह की बात करेंगे वीडियो के लास्ट में, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में सेकंड ग्रेड के लिए एक चीज़ और भी बताऊंगा, ठीक है, जो सेकंड ग्रेड की राजस्थान से तैयारी कर रहे हैं। तो 18वां संशोधित संस्करण है ये, अभी फिलहाल 2025 में, मैं करंटली सितंबर में वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सॉरी अक्टूबर में। तो अक्टूबर में ये मुझे लगभग 18वां मिला था लोकल मार्केट में। बाकी ये 19वां अवेलेबल है, आप 19वां ले सकते हैं। 2025 तक तो अवेलेबल है, उसके बाद का कह नहीं सकते, उसके बाद हो सकता है 20वां आ जाए। लेकिन भूगोल में ज़्यादातर चीज़ें थोड़ी बहुत पलटती रहती है, तो वो आप कोशिश करें कि आप नया वाला जो है एडिशन लें। अब मुझे तो ये लोकल मार्केट से ये मिला, बाकी ये ऑनलाइन मुझे सस्ता पड़ता अगर मैं ऑनलाइन लेता तो, क्योंकि अभी जो सेल चल रही है आपको पता है अमेजोन वगैरह पे, हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें डिस्काउंट हो। इस वजह से ये मुझे ऑफलाइन में महंगी मिली है, ऑनलाइन में सस्ती दिखा रहा था। अब आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, किताब लाने से पहले। अब खोलते हैं अपने से। तो इसके लेखक है शिव कुमार ओझा। और बाकी ये मैंने बता दी, ये आपको आप पढ़ सकते हैं संघ राज्य सिविल सेवा हेतु, मतलब बुक हायर लेवल की तैयारी हेतु है, ठीक है। अगर आप छोटी मोटी तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे ना पढ़ें, क्योंकि ये बहुत वो क्या बोलते हैं हाई लेवल की बुक है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे विषय सूची से। अगर आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये भारत का भौगोलिक परिचय है। यहाँ पे छोटे मोटे जो अंदर सब टॉपिक होते हैं वो दिए गए, जैसे नामांकन, खगोलीय अवस्थिति। फिर ये ऐसे तो आप पढ़ लेना, मैं थोड़ा मोटा मोटी बताता हूँ। भारत की भूगर्भिक संरचना है, उसके बाद है भारत के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश में सारा कुछ दिया गया है, देख लीजिए इतना बड़ा। और अपवाह तंत्र आ जाती है, यानी नदियाँ आ जाते हैं। उसके बाद आ जाती है भारत की जलवायु। फिर आ जाते हैं जो आपके मृदाएं एवं प्राकृतिक वनस्पति है। और फिर आ जाती है जल संसाधन बहुउद्देशीय योजनाएं। उसके बाद बात करें तो प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं आ जाती हैं। यहाँ पे आपको हाँ अब दिख रहा है प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं। फिर आ जाता है विगत प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र। फिर आ जाता है सॉरी ये नहीं है खनिज संसाधन, ये भी बताऊंगा मैं क्या चीज़ है। और ऊर्जा परिदृश्य। उसके बाद है भारत में उद्योगों के विविध उप आयाम। और उसके बाद परिवहन आ जाता है। परिवहन के बाद यहाँ पे भारत की प्रजातियाँ और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं। फिर ये नॉर्मल चीज़ें हैं। और एक चीज़, इसमें 14 अध्याय हैं। और ये जो विगत प्रश्नों वाला ये क्या सिस्टम है, इसमें जो 1990 से लेकर 2025 तक के प्रश्नों के बीच ना, सॉरी 1990 नहीं है शायद, एनसीईआरटी में जितने प्रश्न आए हुए हैं ना वो है। अब आपको वो देखने पड़ेंगे, अभी तक तो मैंने भी नहीं देखे, मुझे ज़्यादा नहीं 5-7 दिन हुए हैं इस बुक को लाए हुए। थोड़ा सा मैंने पढ़ा है इसको और पता चल गया मुझे क्या इसमें कमी है क्या नहीं है। तो अब बात करते हैं आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। तो चलिए अब बुक के अंदर से देख लेते हैं, क्योंकि हमें लानी लानाली का ये जो चीज़ है अध्याय है ये बताएंगे। तो मैं यहाँ से कोई टॉपिक निकालता हूँ, जैसे मैं अपवाह तंत्र निकाल लेता हूँ, यानी नदियाँ 83 नंबर पेज पे है, ठीक है। तो ये देखिए, ये अपवाह तंत्र मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि ये मेरा पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे पता है इसमें क्या कमी हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। अब देखिए अपवाह तंत्र में आपको यहाँ पे देखो हर चीज़ दी गई है विद डायग्राम, ठीक है। डायग्राम इसमें प्रॉपर मिलेंगे आपको, ऐसी बात नहीं है कोई कमी है डायग्राम की, बहुत डायग्राम है। मैं एक बार आपको दिखाना भी चाहूँगा, तो शुरू में दिखा देता हूँ। ये रहा एक चैप्टर में डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये रहा फिर ये रहा और ये रहा, ये भी है, देखते जाना डायग्राम। और ये रहा विगत प्रश्नों वाले हैं ना, इसमें लगभग सारे 2001 से। ये रहा बीपीएससी का 2001 का है, बाकी मुझे लगता है शायद 2001 के बाद के हैं सारे प्रश्न। तो ये सारे प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। और एक में आप देख सकते हैं कितने प्रश्न आपको मिलेंगे, लगभग
80 से 100% आपको आराम से मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज डिपेंड करता है कौन सा चैप्टर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अभी हम नदियों वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल नदियों को कितने भागों में बांटा गया है वो चीज़ दी गई है। उसके बाद अपवाद तंत्र को सॉरी फिर हिमालय का अपवाद तंत्र है, इसमें 3 तंत्र आते हैं, आपको पता होगा। सिंधु रहा, सिंधु के बारे में फुल डिटेल समझाया गया है, इसकी सहायक नदियाँ, और ये सारणी बनाकर भी दिया गया है, जैसे उद्गम सहायक नदियों का और इनकी लंबाई वगैरह नॉर्मल दी गई है, बाकी डिटेल्स यहाँ से दी गई है। और ये थोड़ा डायग्राम है, आप इसकी सहायक नदियों का डायग्राम देख सकते हैं। उसके बाद गंगा का तंत्र आता है ये रहा। उसके बाद आता है गंगा, मतलब पूरी आ गई। गंगा को अच्छे से समझाया गया है, क्योंकि गंगा अपवाद तंत्र बड़ा तंत्र है, इसलिए इसको 4 पेज में कवर करने की कोशिश की गई है, 4-5 पेज। फिर ब्रह्मपुत्र तंत्र आता है, जिसमें डायग्राम दिया गया है, और ये इसकी सहायक नदियाँ सारणी बना के दी गई है प्रॉपर। और इसमें एक चीज़ और है, क्या खास बात है, वो ये है कि इसमें जो ये वन लाइनर क्वेश्चन और दिए गए हैं, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1-2 प्रश्न पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे उत्तर भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। मैं आपको एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा, अगर नहीं दिख रहा हो तो। उत्तर भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा तथा दक्षिणी गंगा कौन सी नदियां हैं, तो वो आ जाएंगी क्रमशः गंगा, कावेरी एवं गोदावरी। गंगा किस प्रकार की नदी का उदाहरण है, तो वो है पूर्वानुगति। और फिर आता है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, तो ये चीज़ नॉर्मल प्रश्न दिए गए हैं आपको, जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, जो छोटे एग्जाम में आते हैं, तो उसके लिए ये दिया गया है। उसके बाद चलिए अब देखते हैं आगे का। तो ये बंगाल खाड़ी का अपवाद तंत्र आ जाता है आगे, जैसे देख सकते हैं आप। ठीक है, ये अरब सागर का आ गया। और तो प्रॉपर डायग्राम यहाँ पे समझाया गया है, ये रहा। ये जो प्रवाह प्रतिरूप होते हैं उसके भी डायग्राम अनुसार दर्शाए गए हैं, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आता। प्रवाह तंत्र के प्रकार को समझाया गया है, यहाँ पे यही प्रकार है। और उसके बाद ये जो अपने झील है भारत की, वो झीलें भी इसमें कवर की गई है। उसके बाद आ जाते हैं तो आगे देखते हैं, जलप्रपात है ये भी कवर किए गए हैं, और भारत की प्रमुख घाटियाँ भी कवर की गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बुक में किस हद तक इसमें डाले गए हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने अपना प्रयास डाला है। तो यहाँ पे देखिए विगत प्रश्नों के हल प्रश्न पत्र यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें देख लेते हैं कितने प्रश्न हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको 100 प्रश्न आराम से बताए थे, इसमें है भाई, देख लो, खुद ही देख लो, 182 प्रश्न है, थोड़े नहीं होते भाई 182 प्रश्न। तो ये टॉपिक पर डिपेंड करता है कि टॉपिक कितना बड़ा है। अपवाद तंत्र वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, 182% है, आपकी प्रैक्टिस भी साथ में हो जाएगी। ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट निकालने की भी जरूरत नहीं है, देख लो PYQs है। अब ये तो हो गई बुक की जो है अपनी मेन बात। अब आती है कि सर बुक को खरीदें तो खरीदें कैसे। बाकी ऑनलाइन अमेजोन पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और ये अमेजोन पर आपको आसानी से मिल जाएगी, कम में मिल जाएगी। लगभग अमेजोन पे रेट चल रहा है वो 280 वगैरह का चल रहा है। अभी ये बुक जो है मैंने 330 में परचेज की थी। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहे, 330 में मैंने ली थी। बाकी जो बुक आती है महेश कुमार बर्णवाल, अब उसकी बात कर लेते हैं इसकी तुलना में। तो उसमें मैप हैं वो बहुत सारे हैं, इससे भी थोड़े ज़्यादा ही मिलेंगे आपको, कम नहीं है। मैप के हिसाब से आप पढ़ना चाहते हैं उस बुक की तरफ जा सकते हैं, नो डाउट बुक अच्छी है। माजिद हुसैन की वाली बुक आती है, उससे महेश कुमार बर्णवाल अच्छी है। अब महेश कुमार बर्णवाल को छोड़ के अगर कोई लेना चाहे तो वो परीक्षा वाणी ले सकता है, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुकों में से है। ठीक है, ऑथेंटिक कोई पढ़ना चाहे तो वो ये पढ़े, बौद्धिक प्रकाशन की बुक। ठीक है, परीक्षा वाणी की। और जो चाहता है कि सर नहीं मेरे को तो वही पढ़नी है, महेश कुमार बर्णवाल अच्छी बुक आती है, वो भी अच्छी है, इसकी टक्कर की बुक है। यानी हम वर्सेस करें ना किसी चीज़ का, तो ये दोनों बुक आती हैं जिनका हम मुकाबला कर सकते हैं। तो वो रंगीन बुक आती है, ये प्रॉपर जैसे ब्लैक एंड वाइट है वो रंगीन आएगी, प्रॉपर रंगीन है। उसमें एक थोड़ी सी कमी मुझे ये लगी कि उसमें जैसे ब्लू कलर है ना, तो उसमें ही ब्लू कलर का हाईलाइटिंग पॉइंट डाला गया है, तो वो थोड़ा सा यार दिखने में अच्छा नहीं लगता। बाकी अपने को दिखने से मतलब नहीं है, अपने को पढ़ने से मतलब है। बुक दोनों हायर लेवल की तैयारी के लिए, आप छोटी तैयारी के लिए मतलब आप राजस्थान के लिए ले रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RS और EORO जैसे वैकेंसी के लिए आप ले रहे हैं, यानी RPSC जिस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है उसके लिए बिल्कुल नहीं। फिर आता है UPSC वगैरह, वो उनका सिस्टम है, ये उनके लिए तो काम आती है। ठीक है, मैंने राजस्थान के लिए स्पेशली बताई है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। अब बारी आती है कि और क्या मिलेगा। मैंने सेकंड ग्रेड के लिए थोड़ा सा बताया था, तो ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए मान लो। ठीक है, राजस्थान की राज व्यवस्था ये बुक है, इसका रिव्यू अलग से आ जाएगा। ठीक है,
और ये राहुल चौधरी सर की आती है, इसका रिव्यू मैं दूंगा आपको, थोड़ी देर में आ जाएगा। अगर किसी को खरीदनी हो तो पॉलिटी की, भारत की और राजस्थान दोनों की आती है। उसके बाद आता है सर मैथ में जो मैथ के जो स्पेशल कैंडिडेट हैं, जो मैथ से वीडियो देख रहे हैं सेकंड ग्रेड से, तो उनके लिए जो कलाम अकेडमी के या भेड़ा सर के आधार क्लासेस के जो नोट्स हैं, वो अगर मैं बताना चाहूँ तो प्रॉपर मेरे पास हैं, आप मुझसे ले सकते हैं। नंबर मेरे जो आपके डिस्क्रिप्शन वगैरह मिल जाएंगे, कहीं भी देख लेना। मेरे 2 ग्रुप है, उनमें जुड़ के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर ये 10 सेट हैं इसके ऐसे। तो ये 10 सेट आपको मिल जाएंगे। अगर आप इनकी पीडीएफ मिलेगी आपको, सॉरी ये आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे बनाया हुआ है, पीडीएफ मिल जाएगी, आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैथ के लिए है, बाकी आप कोई भी नोट्स मुझसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप नोट्स लेना चाहें मेरे पास अवेलेबल होंगे तो मैं दे दूँगा, आप पूछ लेना, ठीक है। और कोई सहायता चाहिए मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बुक है, मैंने आपको बता दिया, लेना ना लेना आपकी मर्ज़ी है। बुक बेस्ट है, कोई मतलब इसमें नहीं है। अगर मैंने ला रखी है तो मैंने कुछ सोच के ला रखी है, मैं ऐसे ही सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं लाया हूँ, ठीक है। पढ़ने के लिए लाया हूँ, तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं इसको, या आप महेश कुमार बंडवाल पे जा सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी बुक मेरे हिसाब से ना खरीदें, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर देना।